तो वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा यह सप्ताह, जानकर रातों की नींद उड़ जाएगी। चार बड़ी भयानक घटनाएं इस सप्ताह आपका इंतजार करेगी साथियों। शनि, राहु और केतु बहुत बड़ी हलचल आपके जीवन में मचा रहे हैं साथियों। इस वीडियो में कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई आपके जीवन की बता रहा हूं, जो आप सुनोगे तो यकीनन आपकी आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। वो गलतियां जो पिछले समय में करी है, इन 7 दिनों में भूल कर भी मत करना, क्योंकि यह समय है बदलाव का। यह समय है साथियों उन्नति का, तरक्की का। इस समय में जो पिछले समय में गलतियां हुई वो करना नहीं है। यह सप्ताह साथियों कुछ ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जो आपके जीवन में कई सालों से सूखा पड़ा हुआ है। जिस सुख का आप इंतजार कर रहे हो, उस सुख का इस सप्ताह में अनुभव होगा। तो साथियों इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में बिल्कुल ध्यान से देखना। इसे मामूली समझने की भूल मत करना, क्योंकि पूरे सप्ताह का राशिफल तो दूंगा ही, साथ ही कुछ कड़वी सच्चाई भी आपके जीवन की दूंगा। क्योंकि आपकी जिंदगी आम लोगों की जैसी नहीं है। आप है वृश्चिक राशि के, और वृश्चिक राशि जानी जाती है लोगों के लिए जीने के लिए। साथियों आप हर समय हर पल चिंता तनाव से ग्रस्त रहते हैं। खुद की चिंताएं तो है ही, लेकिन लोगों की चिंताएं भी आप करते रहते हैं। दोस्तों जिस व्यक्ति पर पिछले समय में आप बहुत भरोसा कर रहे थे, वही व्यक्ति इस सप्ताह में आपका भरोसा तोड़ सकता है। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है साथियों, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इस सप्ताह में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही है जब आपको लगेगा कि सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है, सब कुछ मेरे हाथ से, मेरे कंट्रोल से फिसल रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ब्रह्मांड की ये एक रचना है, क्योंकि जब जब ब्रह्मांड देता है तो उससे पहले ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण होता है जीवन में, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन ये एक नई शुरुआत है साथियों, इसलिए घबराना नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन की कुछ कड़वी बातें, जो इन 7 दिनों में भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पिछले कई समय से आप लोगों के लिए जी रहे हैं। आपने लोगों के खातिर, रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो या दोस्त हो, उनके खातिर अपने आप को भी दुख पहुंचाया, अपने बीवी बच्चे, अपने पार्टनर, अपने फैमिली को भी दुख पहुंचाया है। साथियों एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि ये जो सप्ताह है, सबसे ज्यादा जो आप स्वयं को महत्व रखें। सेल्फ लव बहुत जरूरी है, जो कि आप करते नहीं हैं। आपका स्वास्थ्य भी इस महीने थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा। तुरंत आपको हर चीज इफेक्ट करेगी। कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओगे तो हो सकता है कोई रोग या कोई बीमारी आपको लग जाए, तो सावधानी से जाइएगा। आप साथियों कुछ भी खा रहे हैं तो सोच समझ कर खाइएगा, क्योंकि तुरंत पेट से जुड़ी कोई परेशानी इस सप्ताह में हो सकती है। बात करूं साथियों आपके ग्रहों की, तो देखिए जो ग्रह है वो शुक्र 7th हाउस में है, जो कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, लेकिन अब स्टेबिलिटी आ रही है साथियों। आपका झुकाव आपके पार्टनर की तरफ अब बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे साथियों, कुछ समय से आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। आपके दिमाग में छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी ग्रह कर रही है। जी हाँ साथियों, कोई कुछ कह भी देता है तो उस बात को आप इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकालें, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप हर बात को अपने दिमाग में चला रहे हैं। चिंता इतनी बढ़ गई है कि साथियों रात्रि में अब आपको नींद तक नहीं आती है। पिछले समय की कुछ कड़वी सच्चाई बताऊं तो साथियों, आप आंख बंद करके लोगों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं, और उसी भरोसा, दोस्तों वही भरोसा बार बार टूटता रहता है। कदम कदम पर आपके अपने आप का इस्तेमाल करते हैं हर तरफ से, चाहे आपसे पैसा लेना हो, चाहे आपसे समय लेना हो, चाहे आपसे सलाह लेना हो,
चाहे साथियों रात्रि में आप उनके लिए मदद करो, कुछ भी हो, लोग आपका इस्तेमाल हर समय करते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो वही लोग आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं मझधार में, और फिर अकेलापन आपको महसूस होता है। भीड़ में भी कुछ समय से आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे साथियों, ये जो सप्ताह है, इन सब मायाजाल से बाहर आना बहुत जरूरी है। पिछली कुछ कड़वी बातें इस तरह है साथियों कि इन दिनों आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है। किसी की भलाई अगर आप कर रहे हो तो सोच समझ के करो। जरूरी नहीं है कि हर बार लोगों के लिए जिया जाए। इस समय आपको स्वयं के लिए जीना है, इस बात का ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो स्वयं कितनी ही तकलीफों से गुजर रही हो, स्वयं कर्ज से, घर परिवार की चिंताओं से गुजर रही हो, लेकिन बाहर किसी को दिखने नहीं देती है चिंता तनाव। लेकिन ध्यान रहे, इस बार अब आपको स्वयं की लाइफ को देखना है। आपकी हेल्थ इस पूरे सप्ताह में काफी इफेक्ट करेगी, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान रहे, आर्थिक मामलों में भी सोच समझकर आपको फैसले लेने हैं। आप साथियों एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर किसी के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। कोई पराया या कोई दुश्मन भी अगर आपके पास बैठ जाए, आपसे थोड़ी सी मीठी बात कर ले, तो आप अपने जीवन के सारे राज उन्हें बता देते हैं, अपनी कमजोरी तक बता देते हैं कि मुझे इस चीज से डर लगता है, मैं यह काम नहीं कर पाता हूं, मेरी ये परेशानी है, वो सब कुछ आप बता देते हैं। आपके भविष्य के फैसले भी आप उन्हें बता देते हैं कि मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इतना पैसा यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर इतना प्रॉफिट मुझे हुआ, आप सब कुछ बता देते हैं। और फिर उसी बात का आपके आसपास के लोग फायदा उठाते हैं। तो ये गलती इन दिनों नहीं करनी है। ध्यान रहे, इन 7 दिनों में जो आप कर रहे हो वही आने वाली लाइफ पूरी डिस्ट्रैक्ट करेगा। पूरी लाइफ साथियों ध्यान रखिएगा कि अगर इस समय कुछ गलत कर दिया तो आने वाली जो समय है आपका, उस पर इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। 11 तारीख के बाद साथियों ग्रह एक के बाद एक परिवर्तन कर रहे हैं, एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयार रहना है। ध्यान रहे कि जो हो उसे आपको ऑब्जर्व करना, यानी कि उसे स्वीकार करना है। आप भागते बहुत हो, जीवन में अगर कोई परेशानी आती है तो उससे भी भागते हो। कोई अगर गलत चीज हो रही है आपके जीवन में तो आप उस पर ध्यान देने की बजाय आप उससे भागते हो, उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन अभी हर चीज को स्वीकार करना है। कर्ज है तो उसे स्वीकार करो, अगर घर परिवार में परेशानी चल रही है तो उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत। ध्यान रखना, ये जो समय है साथियों, अपने क्रोध, अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा काबू रखना है, क्योंकि पिछले समय में आपने हर समय हर पल अपने क्रोध को दबाया। हर चीज साथियों आपने अपने अंदर दबा कर रखी, बाहर आप नहीं लाए, और वही चीज दब दब कर साथियों अब इतनी आपके अंदर भर गई है कि आप बैठे बैठे ही रोने लग जाते हैं। कभी कभी आपको अकेलापन महसूस होता है, आपके अंदर इतना भ्रम पैदा हो चुका है साथियों कि अब आप हर किसी से आसानी से मिल भी नहीं पाते, किसी से घुल मिल तक नहीं पाते। तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा इन 7 दिनों में कि अगर कुछ मन में चल रहा है तो उसे शेयर करना पड़ेगा किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ। अगर आप चाहे तो मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं अपने जीवन के बारे में और जान सकते हैं, किसी परेशानी विशेष के बारे में भी आप जान सकते हैं और उसका निवारण आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और साथियों अगर मैं इन 7 दिनों की बात करूं तो ध्यान रहे, जो पिछले समय में हुआ उसे भूलना ही पड़ेगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले समय की गलतियां हो या पिछले समय के कुछ बुरी चीजें आपके साथ जो हुई है उसे अभी तक आप लेकर बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, उस चीज को याद करते रहते हैं। जो हुआ उसे छोड़ते नहीं हैं, बल्कि च्युइंगम के जैसा उसे चबाते रहते हैं। तो उसे छोड़ना पड़ेगा साथियों, तब तक आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएगा जब तक आप नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रहे, इन 7 दिनों में जो हुआ उसे स्वीकार करो और अतीत का रोना अभी तक नहीं रोना है। आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और सबसे बड़ी ताकत क्या है? आप आसानी से
लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, आपके अंदर दया बहुत है, आप किसी को रोता हुआ देख नहीं सकते, आप स्वयं को नुकसान पहुंचा लेते हैं लेकिन किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप साथियों किसी और की गलती हो तब भी स्वयं सॉरी बोल देते हैं, खुद झुक जाते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपको लोगों की परवाह रहती है लेकिन लोग आपकी परवाह नहीं करते, लोग हमेशा आपको झुकाते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। एक बात ध्यान रखें कि आप अगर वृश्चिक राशि के हैं तो अगर आप लोगों के लिए या अपनों के लिए अपना कलेजा भी बाहर निकाल कर उन्हें दे दे तो भी वो आपको समझेंगे नहीं, आपकी वाहवाही नहीं करेंगे, बल्कि अगर एक छोटी सी गलती भी आपने कर दी तो वो उस गलती को लेकर आपको गलत ठहराएंगे, आपके हर अच्छे कार्य को वो नकार देंगे, लेकिन उस गलती को साथियों वो लेकर आपको कोसते रहेंगे पूरी जिंदगी। तो इसीलिए कह रहा हूं, भलाई करना है तो लिमिट में करें, पहले अपना और अपने परिवार का ध्यान रहे, उसके बाद लोगों की भलाई करने का बारे में सोचिए। और आप साथियों लोगों को ना नहीं कह पाते, लेकिन इस सप्ताह आपको लोगों को ना कहना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो कभी ना नहीं कहती। अगर कोई कहता है कि मुझे पैसा दे दो तो आप कहेंगे ठीक है ले लीजिए, ना नहीं कह पाते। कोई कहता है मेरा ये काम कर देगा, मेरी ये काम कर देगा, तो आप उसे ना नहीं कह पाते। आप चाहे कितने ही बिजी हैं फिर भी आप उसकी परेशानी में उसे मदद करते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता, चाहे आप कुछ भी कर ले। उम्मीद लगाना छोड़ देना, इन 7 दिनों में किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी है, क्योंकि साथियों शुक्र आपके 7th हाउस में है और राहु आपके 4th हाउस में है। इसका प्रभाव ये रहेगा कि आपकी उम्मीदें टूट सकती है, तो उम्मीदें किसी से ना लगाएं, उम्मीद केवल खुद पर रहे। और ध्यान रखो, आप आंख मूंद कर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, तो ये चीज भी इन 7 दिनों में नहीं करनी है, भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रह्मांड का एक तरीका है साथियों, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपका इस्तेमाल करते रहते हैं, आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, आपको दुख देते हैं, दर्द देते हैं, आप चिंता तनाव आपको देते रहते हैं, चाहे वो आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो। कड़वा है लेकिन सच है, आपका जीवन साथी यानी कि वृश्चिक राशि का जो जीवन साथी होता है वो भी उन्हें अक्सर टेस्ट करता है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, यानी कि आपको जो पसंद होगा वो आपका पार्टनर या आपके चाहने वाले करेंगे नहीं, बल्कि उसका उल्टा करेंगे। आपकी भावनाओं का कोई सम्मान नहीं करता, बल्कि इसका उल्टा ही आपके साथ हमेशा होता है। आपको लगता है कि मेरे बारे में कोई सोच नहीं रहा है, आपको अकेलापन हमेशा महसूस होता है, जो आप महसूस करते हैं वो उसे कोई समझ नहीं पाता, लेकिन आप हमेशा समर्पण करते हैं, अपनी खुशी का, अपने धन का, अपने समय का हमेशा लोगों के ऊपर समर्पण करते हैं, लेकिन उसका भी रिटर्न नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि सेल्फ लव, जी हाँ सेल्फ लव यानी खुद से प्यार, इस पूरे सप्ताह खुद से प्यार करो, क्योंकि 11 मई के बाद से सितारे जब परिवर्तन करेंगे तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और साथियों ध्यान रहे, शनि और मंगल भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो ये आपको दुश्मनों से भी बचाएंगे, लोगों के असली चेहरे आपको दिखने लगेंगे कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सही में अपने लिए अच्छा है। तो लोगों की छटनी होने वाली है, यानी कि दोस्तों अगर आपके जीवन में 5 लोग हैं तो उसमें से जो बुरे व्यक्ति हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं या आपका यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो साथियों अब अलग होने वाले हैं। इसके साथ ही एक बात ध्यान रखिए कि इस समय सबसे ज्यादा खुद का ध्यान रखिए, आपकी सेहत का भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके अगर आप किसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अपने खान पीन पर विशेष ध्यान रखिएगा, पेट से जुड़ी, लीवर से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, खाने का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, गैस की समस्या, पाचन की समस्या हो सकती है आपको, क्योंकि आपका शनि आपके 5th हाउस में देख रहा है साथियों। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए इस सप्ताह में जितना हो सके अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। आपके जो शब्द है वो हमेशा लोगों का दिल जीत लेते हैं, लेकिन इस सप्ताह ऐसा नहीं है। आपके शब्द लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, आप कुछ बोलना चाहोगे कि लोगों को कुछ गलत अलग लगेगा, आप कहोगे कि
ये तू कर ले या ये आपके लिए अच्छा रहेगा, तो लोग उसे गलत वे में ले जाएंगे। तो कोशिश करो जितना हो सके कम बोलने की। और हाँ साथियों, अपनी क्रोध पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, जितना हो सके गुस्से को कम करिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, अगर कहीं निवेश करने वाले हो इस सप्ताह में, तो थोड़ा सा पॉज लगाइए, अभी अंकुश लगाइए अपने निवेश के ऊपर। ये सप्ताह निवेश के लिए नहीं है। 11 मई से जब चीजें बदलेगी, अगला सप्ताह जब लगेगा तो चीजें और अच्छी होगी, तब आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी निवेश के लिए सही समय नहीं है। राहु केतु आमने सामने बैठे हुए हैं। भाग्य के भाव में जब गुरु प्रवेश करेंगे तो और मजबूती भाग्य को मिल जाएगी, तो ये बात भी आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इन 7 दिनों में क्रोध पर, वाणी पर कंट्रोल हो। लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करना है। लोग आपका मिसयूज कर सकते हैं, लोगों को ना बोलने की आदत आपको डालना पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कहीं पर भी। आर्थिक मामले किसी से भी शेयर नहीं करना है। कोई अगर पूछता है कि आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, आप क्या करने वाले हो, कितना पैसा है आपके पास, तो कोई भी जवाब स्पष्ट नहीं देना है। ध्यान रखें, कुछ चीज गुप्त है तो उन्हें गुप्त ही रखनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में साथियों महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा करी है, वृश्चिक राशि के बारे में। फिर भी कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कुंडली का विश्लेषण अपना करवा सकते हैं, जीवन के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। तो अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।